प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 14 गणित विषय की वर्कशीट रहने वाली है और 19 अगस्त की बच्चों ये वर्कशीट है। तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इससे पहले हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं। आज हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों प्राकृत संख्याएं एक बार याद कर लेते हैं कौन सी होती हैं जल्दी से। तो प्राकृत संख्याएं बच्चों वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये होती है प्राकृत। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें जीरो भी मिलता है। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, ये होती है पूर्ण। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो बच्चों पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें देखिए 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, मतलब इस पर आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो भी होंगी। और इसके साइड में मतलब माइनस की जितनी भी संख्याएं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1, -2, -3, -4, मतलब माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी भी आएंगी, 0 आएगा। प्लस जो धनात्मक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 आगे तक जितने भी, वो सभी आएंगे। तो इन सब को मिला के क्या कौन सी संख्याएं बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है दैनिक जीवन में पूर्णांक कहाँ कहाँ आते हैं। देखिए, जैसे तापमान होता है बच्चों 0 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। ऊपर का क्या मतलब है, पॉजिटिव। तो 0 से 29 डिग्री ऊपर तो +29 डिग्री। ठीक है, +29 डिग्री। सी का मतलब होता है सेंटीग्रेड। दूसरा है समुद्र तल से ऊपर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यानी समुद्र तल है उससे ऊपर है, यानी प्लस है, तो +8,848 मीटर। इसी प्रकार 3,000 बैंक में जमा किए, यानी जमा करे तो जुड़ जाएंगे, यानी +3,000। कक्षा में 12 छात्र और आ गए। ठीक है, कक्षा में 12 छात्र और आ गए, और का मतलब जुड़ जाएंगे, मतलब बढ़ गए, तो +12। जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, यानी +11। इसी प्रकार जब आप 10,000 कमाते थे, कमाना मतलब वो अपने पास आ रहे हैं, तो +10,000। ठीक है, इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, यानी 0 से 2 डिग्री नीचे, तो -2 डिग्री। इसी प्रकार ये है बैंक से 4,000 निकाले, यानी कम हुए, तो -4,000। फिर है जब आपने 400 रुपये खर्च किए तो -400 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, कमाएंगे तो प्लस होंगे, जुड़ जाएंगे, और खर्च करेंगे तो घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमें दी गई है संख्या रेखा। ये जो रेखा दी गई है बच्चों, ये कौन सी रेखा है, संख्या रेखा। ठीक है, इसमें ये है 0। तो 0 जो है, जिसको शून्य कहते हैं, न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। इसको ना तो प्लस का कहेंगे ना माइनस का कहेंगे। 0 के राइट में, ठीक है, या कहें हम दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक जितनी भी, ये हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव, या फिर कहेंगे प्लस की संख्याएं। इसके लेफ्ट साइड में, या फिर हम कहेंगे भाई जो बाईं तरफ है, 0 के बाईं तरफ है संख्या रेखा में, ये सभी हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस की संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये है संख्या रेखा। आपको याद रखना चाहिए कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं आती हैं प्लस वाली, लेफ्ट साइड में आती हैं माइनस की संख्याएं। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया है संख्या रेखा पर 0 के ये बाईं ओर, ये मैंने बता ही दिया है आपको। 0 के दाईं ओर जितना आगे बढ़ते जाएंगे, मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा 0 के बाईं ओर जाने पर संख्या रेखा से 0 से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसी तरह उसका मान भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब पूर्णांकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी देखिए, हमने पहले बात की कि 0 से इस साइड चलेंगे छोटी संख्या होती जाएंगी, इस साइड चलेंगे तो बड़ी होती जाएंगी। तो 0 तो बीच में है, तो इस साइड की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब से 0 छोटा है, सॉरी बड़ा है। ठीक है, और इस साइड की जितनी भी संख्याएं हैं उनसे 0 छोटा है। ठीक है,
अब ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो एक जो है, एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और पॉजिटिव वाले एक की बात करें, प्लस एक की बात करें तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है एक, ठीक है। अब है सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। आगे है संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर संख्या जीरो से बड़ी होती हैं, यानी कि साफ सी बात है कि जो राइट की संख्याएं होगी, जीरो के राइट में जितनी भी संख्याएं होंगी वो जीरो से बड़ी होंगी, और लेफ्ट में जितनी भी संख्याएं होंगी वो छोटी होंगी, ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखिए। देखिए, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, 500 मीटर नीचे का क्या मतलब है, -500, ठीक है, ये आ गया -500। एक बैंक में 900 रुपये जमा किए, यानी जुड़ गए तो +900। फिर 2000 रुपये का नुकसान, नुकसान मतलब माइनस, घाटा हो गया तो 2000 माइनस के -2000। पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, यानी +500 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो मान लीजिए अपन संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ बीच में 0 है, इधर 1 2 3, इनके बीच की दूरी समान होती है बच्चों, ये थोड़ा ऐसे लिखा जा रहा है, आप समझ जाना, 7, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ -7, ठीक है। अब देखिए -7 कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा गया यहाँ। +3 कहाँ लिखा जाएगा, ये। 0 कहाँ है, ये रहा। -6 कहाँ है, ये रहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट पूरी होती है। जहाँ भी समझ में नहीं आए आप अच्छे से रुक के ये जो संख्या रेखा है अपनी कॉपी में बना के, और जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ें और समझने की कोशिश करें। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।